उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में फिर एक नया प्रयोग। भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं के मोबाइल पर आएगा फीडबैक। विश्व प्रसिद्ध है बाबा महाकालेश्वर में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने और दर्शन करने आते हैं। बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति से परमिशन बनवाकर ही भस्म आरती में प्रवेश लिया जा सकता है। भस्म आरती में दलालों के द्वारा श्रद्धालुओं को परमिशन बनवाने के नाम में मोटी रकम ली जाती है। हर दिन कोई न कोई श्रद्धालु भस्म आरती के नाम पर ठगा महसूस करता है, इसलिए अब ये सहारा लिया जा रहा है। आरती खत्म होने के बाद मोबाइल पर आएगा फीडबैक, फार्म और फ़ोन पूछेंगे 5 सवाल। महाकाल मंदिर समिति श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल्द ही एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसमें भस्म आरती परमिशन को लेकर हो रही कालाबाजारी पर रोक लगेगी। साथ ही श्रद्धालुओं के अनुभव का फायदा भी मिलेगा। 1-2 दिन के बाद से ही सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसके तहत भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं के पास मैसेज या फ़ोन आएगा, जिसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें ये भस्म आरती के अनुभव के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि आपकी आरती की परमिशन किसने बनवाई और इसके लिए आपको कितनी राशि ली गई है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। भस्म आरती के नाम कई लोगों के साथ ठगी की घटना आए दिन होती है। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब ऑनलाइन मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जल्द ही महाकाल मंदिर के कॉल सेंटर से फ़ोन द्वारा श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही परमिशन करवाने वाले सभी श्रद्धालुओं के पास एक फीडबैक मैसेज भी भेजा जाएगा, जिसको श्रद्धालु भर कर देंगे। इस मैसेज में महाकाल मंदिर और भस्म आरती से जुड़े 5 सवाल होंगे, जिनको भरकर श्रद्धालु देंगे। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भस्म आरती करना चाहते हैं, लेकिन रोजाना मात्र 1600 भक्तों को ही आरती की अनुमति होती है। ऐसे में कई लोग आरती के नाम पर भोले भाले श्रद्धालुओं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। कई भक्तों ने महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अब मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जिस भक्त का परमिशन करते समय नंबर डाला गया था, उसके पास फ़ोन और SMS के माध्यम से सारी जानकारी ली जाए। उनसे 5 सवालों के उत्तर लेकर मंदिर की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। भस्म आरती के खत्म होने के बाद शामिल होने वाले भक्तों के पास 2-3 घंटे के बीच एक फीडबैक फॉर्म आएगा, जिसमें 5 सवाल होंगे। इन सवालों के जवाब से मंदिर समिति अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। भस्म आरती में आपका अनुभव कैसा था? भस्म आरती की परमिशन आपको किसके माध्यम से दी गई थी? भस्म आरती की परमिशन के लिए आपको कितना शुल्क देना पड़ा? कोई असुविधा तो नहीं हुई? आरती की परमिशन के लिए आपसे तय शुल्क से ज़्यादा रुपए की डिमांड नहीं होती है। भस्म आरती के नाम पर श्रद्धालुओं को दलालों के द्वारा ठगी को रोकने के लिए यह प्रयास महाकाल मंदिर के प्रशासक द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यह प्रयास मंदिर प्रशासक के लिए कितना आसान होता है।
अभी देखिए, पहले जो एक शिकायत आया करती थी कि जो 200 रुपये का पेमेंट करते हैं वो उनका लिंक फेल होता है, और ये भी शिकायत आया करती थी कि वो लिंक फेल होने के कारण फिर यहाँ पर पैसे जमा करते हैं और उसी को फिर 2 बार एंट्री कर लिया करते थे, तो और उससे भक्तों को भी परेशानी हुआ करती थी, और ये भी शिकायतें आया करती थी कि उसका पूरे जो छोटी मोटी कमियाँ उसका मिसयूज़ करते हैं। 2-3 चीज़ें हमने की हैं। नंबर 1 कि अभी आप देखेंगे तो 100% क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब क्यूआर कोड 100% स्कैन हो रहा है तो जिसका डिजिटल पास बना है भस्म आरती के लिए वही जा पा रहा है, दूसरे को एंट्री किसी प्रकार से नहीं मिल रही है, मतलब जो वैलिड पास है उसका वही जा पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी 1-2 दिनों में ये भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि चूँकि नंबर उसमें रहता ही है, आपने जैसे समझ ली कल सुबह भस्म आरती की तो आपको लगभग 3-4 घंटे बाद ही फीडबैक फॉर्म जाएगा आपके पास में, और उस फीडबैक फॉर्म में हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे कि जो भक्त का एक्सपीरियंस रहा है वो हमको पता चल पाए, और इससे हमें ये सुविधा मिलेगी कि यदि किसी जगह पर कोई इम्प्रूवमेंट करना है या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने उस पास को 200 रुपये की जगह ज़्यादा जगह पैसे से लिया है, या हमारे मंदिर अंदर के सिस्टम से किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई है तो उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। साथ ही हमारी कोशिश रहेगी, वो कल से ही रहेगी, इनफैक्ट हमने शुरू भी कर दिया है कि जितने भी भक्त जा रहे हैं उनका एक नंबर रहता है हमारे पास, जिसमें फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। फीडबैक फॉर्म चूँकि वो वॉलंटरी रहेगा, हो सकता है वो लोग ना भी करें, साथ ही हम उसको कॉलिंग भी करेंगे। 100% लोगों को हम कॉलिंग करेंगे, और कॉलिंग करने का पर्पस यही रहेगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस उनका रहा है हमको मिले। वो एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनके पूरे दर्शन को लेके हो सकता है, अंदर की व्यवस्थाओं को लेके हो सकता है, या बाहर या अंदर किसी व्यक्ति ने दुरुपयोग करने की कोशिश की हो, या जो उनका अच्छा अनुभव ना रहा हो। अच्छा नहीं रहा तो कैसे और बेहतर कर सकते हैं, यदि अच्छा रहा तो भी वो आएगा। साथ ही यदि किसी ने पासेस से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश की है तो वो चीज़ें भी आएंगी। और मैं आपके द्वारा बताना चाहूँगा कि बाबा महाकाल के लिए भक्त दर्शन करने आते हैं, और ये हम सभी की ये एथिकली मॉरली कर्तव्य है, व्यवस्था और दायित्व है कि भक्त चूँकि महाकाल बाबा का है, उसको किसी प्रकार से परेशानी ना हो, और उसको किसी प्रकार से कोई भी गलत तरीके से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश ना करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ाया जाता है तो उस पर जो अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो प्रपोज की जाएगी। थैंक यू।